पिछले साल 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका ने रूस के साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन पर दर्जनों प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद रूस का गुस्सा और भड़का जब राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नाटो की सदस्यता को लेकर शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब कब थमेगा, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन अब इसी क्रम में नाटो देशों के साथ रूस की तकरार बढ़ती ही जा रही है और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस आग बबूला हो चुका है, जिसके बाद यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस नाटो देशों के वर्चस्व को रोकने के लिए बेलारूस की सीमा के पास अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करेगा। और रूस का ये कदम अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस बात की पुष्टि खुद बेलारूस में रूसी राजदूत ने की है। बेलारूस के स्टेट टेलीविजन पर रविवार देर रात राजदूत बोरिस ग्रिज़लोव का एक बयान ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस के वेस्टर्न बॉर्डर के करीब रूसी परमाणु हथियार लगाए जाएंगे। हालांकि इन परमाणु हथियारों को कहां लगाया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने किसी सटीक स्थान का जिक्र नहीं किया। रूसी राजदूत ने बताया कि पश्चिमी देश लगातार रूस के खिलाफ खड़े हैं, जिसका सामना करने के लिए बेलारूस की नाटो देशों से लगती सीमा के पास रूस परमाणु बमों की तैनाती करेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी रक्षा क्षमता का विस्तार करेगा और ये यूरोप और अमेरिका के हो हल्ला के बाद भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि बेलारूस नाटो देश जैसे कि लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ 1250 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और इन्हीं सीमा क्षेत्र में कई रूसी परमाणु बमों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा रूस और बेलारूस पड़ोसी देश होने के साथ साथ घनिष्ठ आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध भी साझा करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए एक मंच के रूप में बेलारूसी क्षेत्र का उपयोग किया है और इसके साथ ही बेलारूस में रूसी सैनिकों और हथियारों की एक टुकड़ी भी मौजूद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस के ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स युद्ध के मैदान में दुश्मन सैनिकों और हथियारों के अलावा किसी शहर को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। इसके साथ ही रूस की पहुंच अब पूर्वी और मध्य यूरोप तक हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूक्रेन के साथ साथ नाटो सदस्य देश भी रूस के निशाने पर होंगे। इसलिए माना जा रहा है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद दुनिया परमाणु युद्ध के लिए एक और कदम करीब आ गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देश रूस के इस फैसले का कैसे सामना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।